नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका दोस्त। मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक। जिस प्रकार आपको पता होगा कि जिस प्रकार अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन रहता है शाम को, जिसमें हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो कि आने वाले प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है साथियों इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्यों बनाए जाते हैं साथियों? क्योंकि हमारे देश की जो सीमाएं होती है, हमारे देश की सीमाएं जो कि दूसरे देशों के साथ लगाई होती है, उन्हें बोला जाता है बॉर्डर। बॉर्डर की जो सीमा होती है, जैसे भारत का बॉर्डर बात करते हैं तो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो भारत का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो इस बॉर्डर वाली सीमा को क्या बोला जाता है? तो इन इंटरनेशनल बाउंड्रीज का जो है साथियों अलग अलग प्रकार से नाम दिया गया है, अलग अलग प्रकार से नाम दिया गया है। और एग्जाम में आपसे उन्हीं का नाम पूछा जाता है कि भारत से पाकिस्तान को टच करने वाली सीमा का नाम क्या है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के टच करने वाली सीमा क्या है, भारत का चीन के साथ टच करने वाली सीमा का नाम क्या है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सेशन आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। और आज भारत की नहीं, अपन वर्ल्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों? वर्ल्ड की बात करेंगे। और वर्ल्ड की बात में विद मैप करेंगे। किसके साथ करेंगे? विद मैप करेंगे। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आज की इस चैप्टर को पढ़ने में। और आपको एक काम करना है, बस आपके सभी मित्र मंडली को आप धमाकेदार सेशन को शेयर करके बुला लीजिए और सभी को बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट सेशन विकास सर के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें आप सभी को शामिल होना है और आपका मोटिवेशनल तभी बना रहेगा साथियों जब आप जुड़ने की कोशिश करोगे, हैंड रिटन लिखने की कोशिश करोगे। तो मैं करता हूँ आपको श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और हम बात करते हैं साथियों, आज की बात करते हैं टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है साथियों इंटरनेशनल बाउंड्रीज बाय विकास सर, जो कि आपको पता है। मैं आपके सामने करंट अफेयर्स के साथ साथ कंप्यूटर का सेशन भी लेकर आता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। जिस सेशन की हम बात कर रहे हैं आज इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, तो ये सेशन आपके लिए साथियों आने वाला एग्जाम यूपीएससी आरएस, जो बात करते हैं अपन यूपीएससी आरएस एसएससी बैंक रेलवे, ठीक है, पटवार और पुलिस एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अदर स्टेट की बात करते हैं तो यूपीएसआई वगैरह सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस वगैरह किसी भी एग्जाम की हम बात कर लो, XYZ, इसमें सब में एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेकर। तो साथियों हम पढ़ने वाले हैं आज की मोटिवेशन लाइन जो बनाएगी आपको ऊर्जावान और आपको करेगी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। आज की मोटिवेशनल लाइन क्या है तो इसी को देखते हैं हम। अपनी खुदी को कर ले बुलंद, अपनी खुदी को कर ले बुलंद, इतना कि खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। अपनी खुदी को कर ले बुलंद, इतना कि खुदा खुद से पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब आपको चाहते, आप क्या चाहते हो उसके लिए इतनी मेहनत कर लो कि खुदा आपसे बोले कि बता तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए उसी प्रकार तुझे मिल जाएगा। बस शर्त इतनी सी है कि मेहनत करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहनत के साथ यदि आपका आत्मविश्वास और जुनून कुछ दिनों के लिए बना हुआ है, आने वाले 3 से 4 महीने के लिए, तो यूँ मान लो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो भी मेरे साथी हैं, वो एसआई एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम और राजस्थान की बात करते हैं, इनकी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर जुटे हुए हैं तो इन सभी टॉपिक्स को आप क्या कर लो, एक तरह से छोटे छोटे टॉपिक है, इनकी एक लिस्ट बना लो और लिस्ट बना के एक रजिस्टर बना लो और रजिस्टर बना के नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। आज का हमारा सेशन है इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन बिटवीन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात करेंगे, पूरा मैप आपके सामने है, वर्ल्ड मैप आपके सामने है, इसी के थ्रू मैं पूरी बाउंड्रीज को आपको समझाऊंगा। अगर इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं भारत की मैप की, तो साथियों भारत का मैप आपको पता है कि इंटरनेशनल लैंड ऑफ बॉर्डर की हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो क्या होता है, जिस प्रकार हम बात करते हैं, यार ये मिट नहीं रहा, एक सेकेंड साथियों ना, एक सेकेंड, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, ये आ गया। देखो अब क्या है कि जिस प्रकार हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंडिया की बात करेंगे ना, पहले तो अपने भारत की बात करेंगे। और इंडिया की बात करने के साथ भारत की बात करूंगा मैं, और भारत के मैप के साथ साथ भारत की बाउंड्रीज की अपन बात करने वाले हैं। ये भारत का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। अगर भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है साथियों, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो आपको पता है 1971 में बांग्लादेश भारत से पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। कब? 19
71 को। अगर भारत की सीमा की बात करते हैं, जिसमें इंडो बांग्लादेश की जो सीमा है, इंडो बांग्लादेश की जो सीमा है, भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा लगी हुई है, ये सीमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और भारत की सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। ये यहाँ है बांग्लादेश, और इसी बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर लगा हुआ है। इधर म्यांमार वगैरह है, और ये भारत का जो बॉर्डर है इसे बोला जाता है इंडो बांग्लादेश, और इसकी जो है 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसी के अलावा हम बात करते हैं तो भारत का जो तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा भारत के गुजरात से स्टार्ट होती है। ये तटीय सीमा भारत के गुजरात से स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो लंबाई की बात करते हैं, भारत की तटीय सीमा की हम बात करते हैं साथियों, तो भारत की तटीय सीमा है 7516 एक सेकेंड रुक जाना साथियों, एक सेकेंड, है ना। भारत की तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर, ये भारत की तटीय सीमा है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कोस्ट लाइन है, जो भारत की ये ब्लैक लाइन से मैंने आपको दिखा दिया है। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं साथियों, तो आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही होगी, ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, नल्ला पाकिस्तान इधर है, ये नल्ला पाकिस्तान की सीमा है, जिसे इंडो पाक सीमा की बात करते हैं अपन, इंडो पाक यहाँ पर है। और इंडो पाक की हम बात करते हैं तो इस सीमा में शामिल है 1076, जो राजस्थान के साथ में लगती है रेड क्लिप रेखा, लगती है नहीं लगती। अगर भारत के साथ जो भारत की रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसमें राजस्थान का जो बॉर्डर की हम बात करते हैं, ये राजस्थान है अपना, रेड क्लिप रेखा लगती है। इसके साथ साथ पूरी अगर बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की, तो इसकी लंबाई है साथियों 3323 किलोमीटर। कितनी होती है? 3323 किलोमीटर है इंडो पाक भारत पाकिस्तान की तटीय जो स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं। तटीय सीमा की हमने बात करी ली। तटीय सीमा जो नीचे है दक्षिण भारत से लगी हुई है, गुजरात से पश्चिम बंगाल के यहाँ पर बॉर्डर की हम बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, तो ये तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। अगर बात करते हैं नेपाल की, ये रहा नेपाल साथियों, यहाँ पर इंडो नेपाल बोला जाता है। और इंडो नेपाल की जो सीमा है, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आगे बात करेंगे इन सभी सीमाओं की, जो कि वर्ल्ड की सीमाओं की हम बात करने वाले हैं। इंडो नेपाल सीमा की बात करते हैं साथियों, तो 1751 किलोमीटर, ये पूरे तथ्यात्मक जानकारी है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत की किस किस के साथ सीमा लगी हुई है, तो ये आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही होगी साथियों, ये इंडो नेपाल की सीमा बोले जाते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और इसकी बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर किसके है? इंडो नेपाल की सीमा है। इंडो भूटान की हम बात करते हैं साथियों, इंडो भूटान की अगर हम बात करते हैं तो 699 किलोमीटर, कितनी साथियों? 699 किलोमीटर जिसकी सीमा है, तो इंडो भूटान की सीमा है। चाइना की हम बात करेंगे, बॉर्डर की मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं आपकी इसकी भारत की सीमा की बात करता हूं। तो ये चाइना का बॉर्डर है, ये एक सेकंड में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं। इस कलर में आप देखिए, ये इंडो चाइना सीमा है। इंडो चाइना की अगर सीमा की हम बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर इंडो चाइना की सीमा है। कितनी? 3488 किलोमीटर इंडिया चाइना की सीमा है। भारत बांग्लादेश के बाद में इंडो म्यांमार की हम बात करते हैं, ये इंडो म्यांमार की हम बात करते हैं। और इंडो म्यांमार की हम बात करते हैं साथियों, तो इंडो म्यांमार की हम बात करते हैं तो कितनी सीमा है? इसकी है 1643 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 1643 किलोमीटर इंडो म्यांमार की सीमा है। तो एक थोड़ा सा मैंने रफ आइडिया देने की आपको कोशिश की है भारत के बॉर्डर्स की, कि भारत की तटीय सीमा तो 4516 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं, तो हमने स्थलीय सीमा की सारी चीज़ें बात कर ली, जिसमें हमने इंडो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की बात की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की है। इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की सबसे ज़्यादा सीमा है। अगर हम बात करते हैं म्यांमार की 1643 है, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर है, नेपाल की 1751 किलोमीटर है, इंडिया भूटान की बात करते हैं 699 है, और भारत की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बताओगी। अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर है आपका अरब सागर, भारत का ये सीमा जो है अरब सागर से लगती है। और इधर है आपका क्या नाम है? बांग्लादेश की खाड़ी, क्या है? अरे सॉरी, बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी इधर है, और बंगाल की खाड़ी
और ये आपका अरब सागर है। इनके बारे में हम बात करते हैं। ये भारत का हृदय मध्य प्रदेश है और भारत के बारे में आपको सारी चीज़ें पता है। अगर बात करता हूँ इसी में मैं आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है साथियों कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से जानकारी पता होगी, अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से जानकारी पता होगी। और अक्षांश देशांतर के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल के बारे में बात करते हैं तो समांतर जो लाइन होती है वो समांतर लाइन कहलाती है साथियों अक्षांश। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार की जो लाइन होती है, इस प्रकार की जो लाइन होती है क्या कहलाती है? ग्लोब में देशांतर रेखाएं कहलाती है। और जिस प्रकार की ये लाइन होती है ये क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। इसके बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है। आगे चलता हूँ, मैं बात करता हूँ इसकी डिटेल्स में। तो आपको डिटेल्स में जाने के पहले मैं इनकी सारी चीज़ों की आपको बताना चाहूँगा। इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर कितनी रखती है? भारत की जो तटीय स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर भारत की क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक है, जिसे लैंड बॉर्डर बोला जाता है। और कोस्ट लाइन बॉर्डर की बात करते हैं, तटीय सीमा की बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है। भारत की बॉर्डर की बात करते हैं तो भारत का बॉर्डर कौन कौन से देश से लगता है इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, किस प्रकार भारत की जो तटीय सीमा है वो किस किस देश से लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है साथियों। नेम ऑफ द कंट्री, लेंथ ऑफ द बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के भारत के साथ में 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है जो कि सबसे ज़्यादा लगती है। चाइना की हम बात करते हैं तो 3,488, कितनी साथियों? 3,488। ये सारे तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। 3,488 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो चाइना के साथ लगती है। भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3,323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लेंथ है। अगर चौथे नंबर में नेपाल की हम बात करते हैं तो 1751 की बात करते हैं। 1751 किलोमीटर किसकी है? भारत और नेपाल की है। भारत और म्यांमार की हम बात करते हैं 1643 किलोमीटर भारत और भारत और म्यांमार की है। भारत और भूटान की हम बात करते हैं साथियों तो 699 किलोमीटर भारत और भूटान की है। और 7वें नंबर पे आता है अफगानिस्तान, जिसकी हम बात करें 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान की है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत का हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है साथियों उत्तर का, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊंगा अभी हाल ही में जो बात करेंगे अपन डूरंड रेखा की, वो डूरंड रेखा के बारे में अगर मैं बताने लग गया तो आपका खून खोल उठेगा और पाकिस्तान से लड़ने के लिए आप क्या हो जाओगे? तैयार हो जाओगे। किस प्रकार पाकिस्तान ने भारत के साथ कब्जा कर रखा है और किस प्रकार भारत सरकार ने भारत के मैप को शो कर रखा है, जबकि ओरिजिनली भारत का मैप है क्या वर्तमान में, उसकी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में हमने बात कर ली, 106 किलोमीटर की इसकी सीमा बताते हैं। और 15,106 की बात हमने की थी जो भारत की स्थलीय सीमा है। ये आपको दोनों तथ्यात्मक जानकारी रखनी है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर और भारत की जो तटीय सीमा है 7,516.7 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है। आगे चलते हैं, बात करता हूं मैं आपके सामने। अगर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का बॉर्डर की लेंथ सबसे ज़्यादा किसके साथ है। प्रमुख कंट्रीज की हम बात करते हैं तो भारत के बारे में हमने बात कर ली है। इसके बारे में अब करते हैं वर्ल्ड की बात। किसकी बात करते हैं अपन? वर्ल्ड की हम बात करते हैं। और वर्ल्ड में चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपको दिख रहा होगा साथियों, आपको पता है प्रमुख लैंड जो कंट्री है भारत का जो स्थलीय सीमा के साथ जो बॉर्डर लगे हुए हैं और साथ के साथ में प्रमुख देश जो संसार के हैं उनकी जो सीमा अन्य देशों के साथ लगती है, उन बॉर्डर्स को क्या बोला जाता है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप एक एक करके नोट करते जाए और नोट करने के बाद में आप क्या करना, मेरे साथ इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। विद मैप में आपको समझाने के लिए लेकर आया हूं। चलें बात करते हैं। तो रेड क्लिप रेखा की हम बात करते हैं साथियों। रेड क्लिप रेखा है इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश। अब देखो इसके बारे में चलता हूं, मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूं। देखिए ये भारत का मैप है, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। भारत का मैप ध्यान से देखना। अगर मैपिंग आपने समझ ली तो पूरी बॉर्डर लाइंस आपको समझ में आ जाएगी और नींद में भी आपको याद हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम के बारे में
इसमें लास्ट में बताऊंगा, पूछूंगा आपसे, अभी हाल ही में जो क्लास बच्चे देख रहे हैं उन्हीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उन्हीं से पूछूंगा कि जो पढ़ाया हुआ है उसके बारे में कितना याद रहता है आपको लास्ट तक। तो पहले बात करते हैं अपन रेड क्लिप रेखा। अब भाई साहब ये रेड क्लिप रेखा है, ये किसके साथ टच हो रही है? तो आपको यहाँ पर रेड लाइन दिखाई दे रही है। अगर आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है तो आप है ना ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो ये रेड क्लिप रेखा है, ये रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को दर्शाता है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, और पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था हिस्सा था साथियों? पूर्वी पाक था बांग्लादेश। कौन सा था साथियों? बांग्लादेश पूर्वी पाक था। और ये बांग्लादेश जब आज़ाद बना हुआ था उसके पहले तो बांग्लादेश का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान ही कहलाता था, और पाकिस्तान ही कहलाता था। तो जब रेड क्लिप रेखा खींची गई थी तब इसको क्या बोला गया था? इसको भी रेड क्लिप रेखा बोला ही गया था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेखा अगर आपसे पूछ ली जाए कि बॉर्डर की सीमा होती है भारत बांग्लादेश के बीच में, इसे क्या बोला जाता है? तो साथियों ये भी तथ्यात्मक जानकारी याद रखनी है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को भी क्या बोला जाता है? रेड क्लिप रेखा बोला जाता है। ये सारी चीजें याद रख ली, इंपॉर्टेंट लगा लेना अगर किसी को याद नहीं था तो। लेकिन भारत और भारत और पाकिस्तान की हम बात करते हैं। ये भारत और पाकिस्तान की कहाँ से बात कर रहे हैं? तो ये गुजरात का हिस्सा है और यहाँ से राजस्थान होते हुए अपन पंजाब चलते हैं, और पंजाब के बाद जो जम्मू कश्मीर में जाते हैं अपन साथियों, तो जम्मू कश्मीर तक का हिस्सा जो ये नल्ला पाकिस्तान है, यहाँ पर बोला जाता है इस रेखा को पूरी रेड क्लिप रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? रेड क्लिप रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत और बांग्लादेश की बात में भी रेड क्लिप बोला जाता है, और भारत पाकिस्तान का यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा भी रेड क्लिप बोला जाता है। अब गुरुजी ये एलओसी क्या है? एलओसी भी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, याद है आपको? एलओसी की हम बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी किसके बीच का बॉर्डर है? ये भी साथियों किसके बीच का बॉर्डर है? तो ये भी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब ये कैसे है? तो आपको भारत का मैप यहां से दिखाया जाता है जो भारत की गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया गया है, जारी किया हुआ है। लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पीओके। क्या कहलाता है? पीओके। अब ये पीओके क्या है साथियों? तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, भारत का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। किसके हिस्से में चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ये इस मुद्दा बना हुआ है भारत पाकिस्तान का, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, जो कि भारत का मैप अगर बात करते हैं वर्तमान में तो यहाँ से कटा हुआ है, और ये बात करते हैं ये हिस्सा है पाकिस्तान के और भारत के बीच का। लेकिन इस बॉर्डर को ही बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब एलओसी इसे बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी के द्वारा की गई थी, तो वो मोदी जी के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में जाकर नहीं हुई थी, वो भारत का हिस्सा था। और भारत का हिस्सा कौन सा था? तो ये वाला हिस्सा भारत का था साथियों। इसी में भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक हुई और मोदी जी बोलते हैं हम पाकिस्तान में घुस गए। अरे पाकिस्तान में तो तब जाओगे तब तुम भारत की सीमा को तो लेकर आओ, भारत की सीमा तो तुम लेके आओ। अब या तुम भी एक बात करते हो, जब तुमसे तुम्हारी जमीन तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रही, जो पाक पीओके है इसमें तुम्हारी सीमा है, और सीमा की बात करते तो भारत का ये मैप है, इस मैप को पूरा बनाओ ना। तुम इसको जारी तो कर रखा है, लेकिन ये तो यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ, इसे तो बोला जाता है एलओसी। किसे बोला जाता है? और ये किसमें बात करते हैं? इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जबकि अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर ये चाइना का बॉर्डर है। किसका बॉर्डर है? चाइना का बॉर्डर है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको ना। तो आपको रेड क्लिप रेखा समझ में आई होगी, तब साथियों को ये भी पता लगा होगा कि भारत की जो वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं, मैप की बात करते हैं, तो किस प्रकार भारत का मैप बना हुआ है। अगर इसी के बाद आगे मैं बात करता हूँ, तो रेड क्लिप रेखा भारत बांग्लादेश के बारे में याद रखनी है, एलओसी के बारे में याद रख ली। यहाँ से एलओसी है, ये पीओके की सीमा है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई साथियों, तो देखो मैं आगे चलता हूँ, इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो एक सेकेंड।
है ना। ये देखो, ये आपको ब्लैक वाली रेखा समझ में आ रही है, ये ब्लैक वाली रेखा, ये सारी चीज़ें। और ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या है साथियों, ये लद्दाख की सीमा जो है ना, लद्दाख की, ये लद्दाख की सीमा इसके पास है साला, किसके पास है, चाइना के पास है। और चाइना के पास कितना है, यहाँ पर लद्दाख की सीमा है, यहाँ पे जो बात करते हैं आज जो बात करते हैं अपन, चाइना का बॉर्डर है, इस चाइना के बॉर्डर पे चाइना घुसा हुआ है। याद है आपको, ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आपको रेड क्लिफ और एलओसी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो ये दो लाइन आपको याद रखनी है, भारत पाकिस्तान के रेड क्लिफ और एलओसी लाइन है, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत को बांग्लादेश को आज़ाद कराया था भारत ने पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं चाइना बॉर्डर की। अब चाइना बॉर्डर की हम बात करते हैं तो अक्साई चीन का नाम आपने सुना होगा। ये अक्साई चीन की अगर बात करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी। देखो, अगर मैं आपको बताऊं साथियों, तो देखना एक सेकेंड आप, है ना। ये देखो आप, यहाँ पे मैं बताऊं, एलएसी बोला जाता है। एलएसी किसे बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल को। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर, ये भारत का मैप है ना। जिस प्रकार अपन ने यहाँ से बात की थी, यहाँ से बात करने के बाद में यहाँ चले गए। अब ये चाइना का बॉर्डर है, इधर ये धोखेबाज है। और इस चाइना के बॉर्डर में आपको यहाँ पर रेड लाइन मैंने अभी हाल में आपको बताई है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक बार फिर से देख लो, ये ओरिजिनल मैप है। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो इसमें ये लाइन खींची हुई है, यहाँ पे ये अक्साई चीन है, चाइना का बॉर्डर है। और चाइना ने 1962 में, कब साथियों, 1962 में भारत के अंदर घुस गया था चाइना। जब भारत चाइना का युद्ध होता, तब भारत के अंदर चाइना घुस गया था, जिसे अक्साई चीन बोला जाता है। अक्सर भारत और चीन के बीच में झड़प यहीं पे ही चलती रहती है भारत और चाइना के बीच में, जिसे क्या बोला जाता है, एलएसी बोला जाता है, और इधर वाले को एलओसी बोला जाता है। दोनों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये तो है चाइना और भारत का एलएसी बॉर्डर, क्या है, एलएसी बॉर्डर। लेकिन जिस प्रकार आप मैकमोहन रेखा की बात करते हो, किसकी बात करते हैं, मैकमोहन रेखा की हम बात करते हैं साथियों, तो ये मैकमोहन जो रेखा है साथियों, ये मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ है। और इसी लाइन को बोला जाता है मैकमोहन रेखा। जो हम पढ़ते हैं ना, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा का बॉर्डर बना हुआ है। वो कहाँ पर बना हुआ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है ना। तो वो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चाइना बॉर्डर के साथ सटी हुई है, और चाइना बॉर्डर के साथ सटी होने के कारण इसे मैकमोहन लाइन बोला जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के एरिया में आता है, और जिस लाइन को बोला जाता है एलएसी। तो भारत का चाइना का बॉर्डर दो प्रकार से लगता है, हमने बात की। एक तो एलएसी है जो कि अक्साई चीन का एक बात करते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं साथियों दूसरी की, और दूसरा कौन सा है, तो वो है साथियों चाइना का मैकमोहन रेखा। ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। यार ये एक बात बताओ, जब क्या होता है, अगर कोई भी भारत के नागरिक है और भारत के युवा वर्ग साथियों की हम बात करते हैं, तो भारत का मैप आपको ओरिजिनली समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ने क्या जारी कर रखा है, वर्तमान भारत के मैप की क्या स्थिति है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जिस प्रकार हम बात करते हैं साथियों भारत के ओरिजिनल मैप के साथ क्या हुआ था, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान ने क्या किया था, कब्जा कर रखा है, और दूसरी और हम बात करते हैं चाइना ने अलग से ही कब्जा कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आप क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ये तब पता लग जाएगा ना। आगे बात करने से पहले मैं 1 मिनट आपको और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देखो, आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार आर्मेनिया और अजरबैजान, ये क्या नाम है, देशों के नाम है। किसकी हम बात करते हैं साथियों, तो हम बात करते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की बात करते हैं। और अजरबैजान आर्मेनिया में जिस प्रकार भारत और चाइना का बॉर्डर है, इसी प्रकार का बॉर्डर सटा हुआ था। लेकिन अजरबैजान के जो बॉर्डर की बात करते हैं, उन बॉर्डर वालों ने क्या किया था साथियों, उनके वहाँ के युवा देश के जो नागरिक थे, उन्होंने गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनाया कि ओरिजिनल मैप को लाने के लिए उन्होंने क्या करना पड़ा, अपनी हुकूमत जमाई थी, है ना। इस प्रकार अगर भारत को ओरिजिनल मैप लेकर आना है, तो ओरिजिनल मैप के लिए युवाओं को फेसबुक इंस्टाग्राम से बाहर निकलना है, और एक तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक तरह से ट्रेंड करवाना है। और ये ट्रेंड तभी हो पाएगा जब युवा समझदार बनेगा। आजकल के युवाओं की हम बात करते तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में उनको टाइम कहाँ मिलता है बेचारे को, ना।
कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता उनको, तो क्लास लेने का टाइम नहीं है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में रेगुलर बने रहते हैं और बाद में भाग जाते हैं। पता नहीं उनको ये बुद्धि कब आएगी कि अगर नौकरी लगनी तो एक दिन पढ़ना पड़ेगा, और नौकरी नहीं लगनी तो फिर आना ही क्यों है। जब मुद्दा इतना सा है कि अगर पढ़ना नहीं है, नौकरी नहीं लगनी, तो किताबों को रखो अलमारी में यार, क्यों पढ़ना आते हो? 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट क्यों आते हो? अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, कुछ काम करने लग जाओ बिना मतलब। इधर भी टेंशन उधर भी टेंशन, माँ बाप के सपनों की अलग टेंशन। माँ बाप के सपने क्यों दिखा रखे? पढ़ना ही है तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और ढंग से पढ़ना तभी पड़ेगा साथियों कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ढंग से पढ़ाई करने के लिए इतना सा मोटिवेशन खुद के अंदर लाना है कि आज पढ़ोगे तब भी पढ़ना है। नौकरी लगने का सपना देख रखा है, माँ बाप को सपना दिखा रखा है, तो आज के 5 साल भी आपको भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो आपको कोई भी नौकरी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को जोश पैदा करना है, अपने आप को इस तरह बनाना है साथियों कि आने वाला टाइम आपका हो, और आने वाले टाइम के लिए आपको मेहनत इतनी करनी होगी कि बिल्कुल पूछो मत। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और मेरे बात करने के बाद भी अगर कुछ बच्चे बकते हैं ना, तो बिल्कुल बेशरम आदमी है, बिल्कुल बेशरम लोग हो। बस एक उम्मीद करता हूँ कि आप या तो क्लास पढ़ने मत आओ, अगर पढ़ने आते हो तो फिर वापस मत जाओ। डेली क्लास पढ़ने आ गए अगर क्लास में, और क्लास में आ गए तो ये सोच के आओ कि मुझे क्लास पूरी लेनी है, नहीं तो मुझे क्लास नहीं लेनी तो मैं इसको लिंक को ओपन नहीं करूँगा, इस यूट्यूब में चैनल में नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं। अगर तो आपने ठान लिया ना पढ़ने की, और जिस दिन आपने आपको इतना तैयार कर लिया कि आप मुझे पढ़ना है और मुझे नौकरी लगनी है, अपने आप को इस तरह बना लोगे कि कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। पर ये तभी हो पाएगा जब खुद के अंदर जुनून जगेगा, दूसरों के करने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। आगे बात करता हूँ मैं, ये जुनून आपको फेसबुक इंस्टाग्राम से नहीं मिलेगा। चलाओ यार, ऐसा नहीं, लिमिट होती है हर चीज़ की। ठीक है, आगे बात करेंगे। सेशन को धमाकेदार शेयर कर देना अगर आपने रगों में खून जोड़ा है तो, और पढ़ने की इच्छा है तो बिल्कुल सेशन को बिल्कुल शेयर कर देना। और बिना शेयर किए अगर कोई गया तो फिर मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। ठीक है, चाइना का बॉर्डर अपन ने बात कर ली, मेकमोन लाइन की बात कर ली, LAC की हमने बात कर ली। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अफगानिस्तान का। अब भाई साहब अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ये देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार ये नल्ला पाकिस्तान की सीमाएं साथियों, नल्ला पाकिस्तान के यहाँ पर ऊपर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये नल्ला पाकिस्तान की सीमा टच हो रही है, और इधर है अपना अफगानिस्तान। क्या है साथियों? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, अगर ये भारत का जो LOC बॉर्डर है, LOC बॉर्डर कौन सा? ये वाला। अगर ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के हिस्से में आता है, क्या आता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के हिस्से में आता है, और ये जो बात करते हैं ये मुद्दा खत्म हो जाता है तो भारत का पाकिस्तान जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या हो जाएगा? एक तरह से रास्ता खुला जाएगा, और भारत की और अफगानिस्तान तक, भारत अफगानिस्तान तक क्या किया जाएगा? एक तरह से आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन ये नल्ला पाकिस्तान के कारण जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा बना हुआ है। इस कारण यहाँ पर क्या होते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे अफगानिस्तान पे नहीं जा सकते। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हम बात करते हैं तो भारत और अफगानिस्तान के अलावा हमने बात कर ली जो 106 रेखा है किलोमीटर की, वो बात करते हैं दुरंड लाइन, जो भारत के अलावा पाकिस्तान और नल्ला पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है। भारत, अरे यार भारत की याद आ रही है बार बार, है ना, एक सेकंड सुनना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ कि डूरंड लाइन खींची गई थी 1896 में। कब? डूरंड जो रेखा है साथियों, ये डूरंड रेखा किस चीज के बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और ये रेखा जो की हमने बात की थी अभी भारत के साथ 106 किलोमीटर की, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या बोला जाता है? भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर को बोला जाता है साथियों डूरंड रेखा बोला जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। तो डूरंड रेखा किस के बीच में? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ रेखा, है ना। LOC के इधर का बॉर्डर, LAC की बात कर ली, चाइना की बात कर ली अपन ने, और इसके बाद चाइना का बॉर्डर कौन बनाता है? मैकमोन रेखा बनाती है। आगे चलते हैं और बाउंड्रीज की बात करते हैं विश्व की। तो विश्व की महत्वपूर्ण बाउंड्रीज की हम बात करते हैं, वो देखिए आप। अरे भाई निकल जा।
ये आपको मैंने बता दिया। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमने बात कर ली। जो कि हम बात करते हैं जो अर्थ डिवाइड की हुई है या इक्वेटर की बात करते हैं, इस प्रकार की जो रेखा है पैरेलल में, ये पैरेलल की रेखाओं को क्या बोला जाता है साथियों, इन्हें बोला जाता है लैटिट्यूड, है ना। और लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो इस प्रकार की जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, तो देखो आपको पैरेलल लाइंस बोलने का मतलब इतना सा है, देखो आप, है ना, एक सेकेंड। जिस प्रकार मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर आपको बार बार दिखाई दे रही होगी मैकमोहन लाइन, डूरंट लाइन मैंने आपको बता दी। और इसके बाद यहाँ पर पैरेलल 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 पैरेलल। ये पैरेलल का मतलब है कि भारत का जिन जिन देशों की हम बात करेंगे उनके बीच में ऐसा बॉर्डर होगा। कैसा बॉर्डर होगा, इस प्रकार का बॉर्डर बना होगा, पैरेलल बॉर्डर। इसी को बोला जाता है पैरेलल बॉर्डर, जो हम बात करने वाले हैं आगे। और ये पैरेलल बॉर्डर के साथ हमने बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान की बात होगी। अब हम बात करते हैं साथ में किस किस की बात करेंगे, तो प्योंगयांग और सियोल। प्योंगयांग और सियोल के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे नॉर्थ जो कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का जो बॉर्डर है, एक सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ साथियों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो पैरेलल लाइन खींची हुई है, वो पैरेलल लाइन इस तरह से खींची हुई है। आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी, आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। और ये रेड लाइन की हम बात करते हैं, तो ये देखो आप, इस तरह से रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। और इसी बॉर्डर को बोला जाता है 38 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या बोला जाता है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बॉर्डर की लाइन को बोला जाता है 38 डिग्री। क्या बोला जाता है साथियों, 38 डिग्री बोला जाता है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चाइना इधर है, ये रशियन इधर है। और प्योंगयांग की बात करते हैं, इसकी राजधानी है नॉर्थ कोरिया की सियोल राजधानी है ना। इधर आ गया जापान, है ना, ये जापान इधर आ गया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को क्या बोला जाता है, 38 लाइन, 38 रेखा, 38 डिग्री लाइन बोला जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बॉर्डर की हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट बॉर्डर है साथियों हमारा, एक सेकेंड ना, ये देखो नेक्स्ट बॉर्डर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। क्या साथियों, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बॉर्डर को क्या बोला जाता है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बॉर्डर को बोला जाता है 17th पैरेलल। क्या बोला जाता है, 17th पैरेलल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्थ वियतनाम की हम बात करते हैं, नॉर्थ वियतनाम की हम बात करते हैं, एक सेकेंड, नॉर्थ वियतनाम की हम बात करते हैं और साउथ वियतनाम की हम बात करते हैं, साउथ वियतनाम की हम बात करते हैं। तो इस बॉर्डर को बोला जाता है, ये पैरेलल जो बॉर्डर है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, इनको बोला जाता है 17th पैरेलल। क्या बोला जाता है, 17th पैरेलल इसको बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या बोला जाता है, अभी 38 डिग्री मैंने बता दिया, रेड क्लिप रेखा मैंने बता दी, मैकमोहन लाइन मैंने बता दी, अब बता दिया 17th पैरेलल क्या बोला जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को बोला जाता है। आगे बात करूं मैं आपसे, तो आपके सामने 22 डिग्री पैरेलल की हम बात करते हैं। अरे भाई साहब रुक जा दादा रुक जा, है ना। 22 डिग्री 22 की बात करते हैं, 22 की बात कर रहे हैं पैरेलल की। तो ये किसके साथ लगी हुई है साथियों, देखो आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इजिप्ट और सूडान के साथ लगी हुई है। दो पैरेलल लाइन लिखा दे रही, क्यों क्या आपको, दो पैरेलल लाइन, ये एक तो ये वाली रेड लाइन जा रही है आपके सामने, ये वाली। इस पैरेलल लाइन किस किस का बॉर्डर बनाती है, तो ये इजिप्ट मिस्र की बात कर रहे हैं और सूडान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इजिप्ट की बात कर रहे हैं। और इजिप्ट और सूडान के बीच का जो पैरेलल लाइन है, ये सूडान के बीच का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को बोला जाता है 22 पैरेलल। और अभी हमने बात की नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम की, तो उसे बोला जाता है 17 पैरेलल। ये 22 समझ में आ गया। और अब बात करते हैं, ये नीचे वाली जो लाइन जा रही है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो आपको देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपके सामने, तो आपको दिखाई दे रही है कि लीबिया और सूडान का, लीबिया और सूडान का ये वाला बॉर्डर, इतना सा ये बॉर्डर,
ये आपको ध्यान से देखना, अगर ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा हो तो देखो, ये तो है इजिप्ट और सूडान के बीच का बॉर्डर, इसे तो क्या बोला गया 22, है ना। और ये जो बॉर्डर है ये वाला मैं अलग रेड कलर से पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला जो है इसे बोला जाता है, ये लीबिया और सूडान के बीच का बॉर्डर है, इसे बोला जाता है साथियों 20 पैरेलल। क्या बोला जाता है 20th पैरेलल, 20th पैरेलल इसे बोला जाता है। और 22 पैरेलल किसे बोला जाता है, तो 22 पैरेलल इजिप्ट और सूडान को बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे बॉर्डर्स आपको याद हो रहे होंगे, अगर याद हो रहे तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो। मुझे ये बता दो जल्दी से, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कितने डिग्री की लाइन है, ठीक है। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में कितने डिग्री की लाइन है, और बात करते हैं अपन इजिप्ट और सूडान के बीच में कितने का, और लीबिया और सूडान के बीच में कितने का। तो ये दोनों आपको कंटेस्ट याद हो जाना चाहिए। बस एग्जाम को आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से इनका जवाब आपको देना है। देख लो मैं आपके सामने इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ साथियों, कि अगर आपको कोई भी सपने में भी बॉर्डर लाइन पूछ ले तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप फिर भी इनको याद नहीं करते तो मेरी कोई गलती नहीं है, फिर आपकी गलती है, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने की हिम्मत आप में है तो हम भी लड़ने की हिम्मत रखेंगे। नोटबुक में नोट करके दीवार में चिपका देना। प्रमुख बाउंड्रीज के बारे में अगर कोई आपसे नींद में पूछ ले तो उसका जवाब दे देना, ठीक है। अगर गलती से मैं आपको कॉल कर दूँ, पूछ लो कि भैया बता मैंने प्रमुख बाउंड्रीज बताई थी, क्या आंसर है, तो बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। 25 पैरेलल की हम बात करते हैं साथियों, है ना। 25 पैरेलल की हम बात करते हैं तो ये मोरिटेनिया एंड माली के बीच में किसकी बात करते हैं, मोरिटेनिया और माली के बीच की हम बात करते हैं। और मोरिटेनिया और माली के बीच का जो ये बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको पैरेलल में, इस वाले बॉर्डर को ही बोला जाता है 25 पैरेलल। क्या बोला जाता है, 25 पैरेलल इसे बोला जाता है। और 25 पैरेलल की हमने बात की जिसका नाम है मोरिटेनिया और ये माली, और इसके बीच ये सीमा की बात करता हूँ तो ये वाला माली है, ये मोरिटेनिया, इसे बोला जाता है 25 पैरेलल। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं इसमें, तो देखो आपके सामने मैं बताता हूँ 49 डिग्री पैरेलल। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में, ये कनाडा और ये यूएस, कनाडा और यूएस के बीच की जो बॉर्डर लाइन होती है, जो आपको ग्रीन रेखा से दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन रेखा में जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है 49th पैरेलल। क्या बोला जाता है, 49 डिग्री पैरेलल की हम बात करते हैं, और ये 49 डिग्री पैरेलल बोला जाता है। मैंने आपको बताया ना पैरेलल, पूरी चीज़ें पैरेलल में चल रही है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। ये नीचे मैक्सिको है और ये अलास्का और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क की हम बात करते हैं। ये नॉर्थ कोरिया जो बात करते हैं, सॉरी कनाडा की हमने बात कर ली, कनाडा और यूएस अमेरिका के बीच में 49th पैरेलल है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रमुख बाउंड्रीज में कि 49th पैरेलल किसके बीच में है। ये यूरोप का मैप है और यूरोप के मैप में आपको ध्यान रखना है कि ये प्रमुख जो बाउंड्रीज जो बात करते हैं, इसमें ये प्रमुख बाउंड्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मैप बीच में आ गया ना, आगे चलते हैं, आगे बात करता हूं मैं साथियों। तो देखो आप, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। अभी आपको दिख रहा होगा जो बात करते हैं अपन किस लाइन की, ऑर्डर निसीज लाइन की बात करते हैं, जो पोलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोलैंड और ग्रीनलैंड की हम बात करते हैं, सॉरी पोलैंड और जर्मनी की हम बात करते हैं। और ये बॉर्डर जो ये बात करते हैं, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, इधर है साथियों पोलैंड और इधर है जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो रेखा खींची गई है इसे बोला जाता है हिंडनबर्ग। क्या बोला जाता है, हिंडनबर्ग रेखा बोला जाता है। और हिंडनबर्ग रेखा को याद करने की एक ट्रिक मैं बता दूं, जर्मनी मतलब मनी मतलब रुपया को क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, छुपाने को इंग्लिश में बोलते हैं हिडन। तो रुपया को छुपाने की व्यवस्था कहाँ की गई है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में की गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंडनबर्ग रेखा जो बात करते हैं किस के बीच में, ये जर्मनी और जर्मनी के साथ में किसका बॉर्डर लगा हुआ है,
पोलैंड का बॉर्डर लगा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंडनबर्ग रेखा किस किस के बीच में खींची हुई है। अगर इस रेखा की हम बात करते हैं, देखो ये रेखा, ये रेखा, इस रेखा की हम बात करते हैं साथियों, तो ये पोलैंड और जर्मनी की हमने बात की, लेकिन जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे बोला जाता है ऑर्डर नीज लाइन। क्या बोला जाता है? ऑर्डर नीज लाइन इसे बोला जाता है। और नीचे वाली जिस वाली लाइन की हमने बात की, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? हिंडनबर्ग रेखा बोला जाता है। तो दोनों आपको समझ में आए होगी। जिस प्रकार रेड क्लिफ रेखा और येलो की हमने बात की, उसी प्रकार जर्मनी और पोलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है प्रमुख बाउंड्रीज का, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आगे बात कर लेते हैं और आगे बात करते हैं। तो हम चलते हैं, ये जर्मनी की हमने बात कर ली, एक तरफ से हमने पोलैंड और जर्मनी की बात की थी, और हम बात करते हैं साथियों जर्मनी के अलावा जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उसमें जो जर्मनी था ये प्रमुख देश था, और इसी देश के कारण साथियों युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट। और जो भी वर्ल्ड वार हुए थे, लगभग इसने 18 से 20 करोड़ लोगों की जान गंवाने का पूरा जिम्मेदारी किसके पास है? जर्मनी के पास है। ठीक है। और जो जर्मनी है, इस जर्मनी के द्वारा साथियों सीज फाइड, क्या नाम है? सीज फाइड, जी सीज फाइड। और सीज फाइड जो रेखा है, ये सीज फाइड रेखा किस किस के बीच में खींची गई है? जो हिंडनबर्ग रेखा की हमने बात की थी, उसके बारे में हमने बात करती पोलैंड और जर्मनी के। और ये बेल्जियम और जर्मनी की जो रेखा है, किसकी रेखा की बात करते हैं? बेल्जियम और जर्मनी की जो रेखा है, ये बात करते हैं सीज फाइड। बेल्जियम और जर्मनी, इसके बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? सीज फाइड लाइन कहलाती है। और जो नीचे बात करते हैं फ्रांस के साथ जो रेखा बनी हुई है, ये फ्रांस के साथ जो रेखा बनी है, ये मैग्नी नोट क्या कहलाती है? मैगी नोट। अरे यार, क्या बोला जाता है साथियों? इसे मैगी नोट बोला जाता है। मैगी नोट इस रेखा को बोला जाता है। मैगी नोट रेखा किस किस के बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नोट रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगी नोट रेखा है। और बात करते हैं सीजन फाइड जो रेखा है, ये बात करते हैं जो नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड और इधर बेल्जियम, इस रेखा को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सीज फाइड रेखा बोला जाता है। और इसके बीच में जो बॉर्डर बताया मैंने अभी हाल ही में, इसे क्या बोला जाता है? तो हिंडनबर्ग इस रेखा को बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ सारे बॉर्डर्स आपको समझ में आ रहे होंगे विद मैप के साथ। अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल बोरिंग नहीं होगे, और अगर बोरिंग होने का आपके अंदर जज्बा है तो आप पढ़ाई करने मत आया करो। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं फिनलैंड की बात करते हैं। और फिनलैंड और सोवियत यूनियन की बात करते हैं, यूएसएसआर की हम बात करते हैं, और सोवियत यूनियन और फिनलैंड की बात करते हैं। तो मेन रहीम जो बात करते हैं, ये मेन रहीम रेखा किस किस के बीच में है? तो ये फिनलैंड की बात करते हैं, जो वर्ल्ड वार सेकेंड में बनाई गई थी फिनलैंड के द्वारा। ठीक है, सोवियत यूनियन से बचने के लिए, इससे बचने के लिए इसने बॉर्डर बनाया था अपने देश की सीमा में, जिसे मेन रहीम लाइन बोला जाता है। ये विंटर वार ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान ये बनी गई थी। तो बहुत सारी रेखा वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान बनी गई थी। और मेन रहीम जो रेखा है, ये फिनलैंड और किसके बारे में बात करते हैं साथियों? फिनलैंड और किसके बारे में? सोवियत यूनियन के बारे में हम बात करते हैं, यूएसएसआर के बारे में बात करते हैं। तो सोवियत यूनियन के बारे में हम बात कर ली, और इसके बीच में ये रेखा खींची हुई है, एक पैरेलल रेखा है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्वेश्चंस में फिर से आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? एक कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप छाप दो। इसके अलावा हमने बात की जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है, इसका भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। और फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में मेन रहीम रेखा है, ये बिल्कुल याद कर लो और नोट आप कर सकते हो ना। आगे बात करते हैं लेबनान की। लेबनान और इजराइल के बीच में साथियों एक बॉर्डर खींचा हुआ है, किसके बीच में? अरे यार एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड। ये ब्लू लाइन की हम बात करते हैं, तो ये आपको लेबनान दिखाई दे रहा होगा। ये लेबनान के बारे में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे एक ग्रीन रेखा दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये इधर इजराइल है और इधर लेबनान है। ये रेखा खींची गई थी यूनाइटेड नेशंस को 7 जून 2000 को। कब? 7 जून 2000 को खींची गई थी। और ये डेमोक्रेटिक बिटवीन लेबनान एंड इजराइल के बीच में क्या दिखाती है? सीमा दिखाती है। इधर क्या है? सीरिया है, इधर सीरिया है। और इजराइल के बारे में आपको ढंग से याद होगा, और अभी हाल ही में इजराइल चर्चा में बहुत ही ज़्यादा बना हुआ था, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा।
और ये गाजा पट्टी की जो हमास के लिए प्रसिद्ध है। लेबनान और इजराइल के बारे में जो रेखा है उस रेखा को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ब्लू लाइन। क्या बोला जाता है साथियों, ब्लू लाइन किसे बोला जाता है, तो लेबनान और इजराइल के बीच के बॉर्डर को ब्लू लाइन बोला जाता है। आगे बात करें हम साथियों, तो आगे बात करते हैं ग्रीन लाइन। और ये ग्रीन लाइन एक बफर जोन बना हुआ है। किस तरह से बफर जोन बना हुआ है, तो ये जब बात करते हैं तो टर्की है, टर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन साइरस की हम बात करते हैं इसके बारे में, और रिपब्लिक ऑफ साइरस की हम बात करते हैं। इनके बीच में ये खिंचा हुआ है और ये बॉर्डर खिंचा हुआ है आपके सामने ये ग्रीन लाइन की तरह। ये बॉर्डर जो है इसे बोला जाता है ग्रीन लाइन। क्या बोला जाता है साथियों, ग्रीन लाइन इसे बोला जाता है, ग्रीन लाइन इसे बोला जाता है। और ब्लू लाइन किसे बोला जाता है, तो अभी हाल में मैंने आपको ब्लू लाइन के बारे में पूरा समझा दिया। ये आपको मेडिटेरेनियन से नीचे दिखाई दे रहा होगा ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रमुख बॉर्डर्स की हम बात करते हैं तो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन साइरस की हम बात करते हैं और रिपब्लिक ऑफ साइरस की बात करते हैं तो इसके बीच में क्या खींची हुई है, ग्रीन लाइन खींची हुई है। आगे बात करते हैं हम, तो ये हमारा आज का सेशन था साथियों, जिसमें प्रमुख इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज की हमने बात की थी। सभी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है और जिन क्वेश्चंस के बारे में आपसे जिस तरह से पूछा जाएगा इन्हीं में से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनकी हम बात करते हैं। लेकिन 1 मिनट में बात सुनना आप, मैं जिस प्रकार आपके सामने फर्स्ट जो अपना पेज लिया था, फर्स्ट स्लाइड का जो पेज था उसमें प्रमुख हमने बात की थी। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं और इस रिवीजन के माध्यम से आप एक बार नोट करने की कोशिश कर लेना। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। दूसरी मैकमोहन लाइन की हमने बात की जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर बनाता है, किसका, चाइना और इंडिया का बॉर्डर बनाता है। तीसरे की हमने बात की डुरंड रेखा, डुरंड रेखा की हमने बात की जो भारत का अफगानिस्तान के साथ कैसा संबंध बनाएगा LOC के बाद में, लेकिन ये अभी वर्तमान में भारत नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है डुरंड रेखा। 17 पैरेलल की हम बात की नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बाद में, साउथ वियतनाम और नॉर्थ साउथ वियतनाम की बात करते हैं हम, तो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में 17th पैरेलल की रेखा खींची हुई है। 20th पैरेलल की हमने बात की साथियों, ये लीबिया और सूडान के बीच में, किसके बीच में, लीबिया और सूडान के बीच में 20 डिग्री का पैरेलल लाइन खींची हुई है। अगर हम बात करते हैं साथियों 22 डिग्री पैरेलल की, तो इजिप्ट और सूडान के बारे में मैंने आपको मैप द्वारा समझाया था। आगे हम बात करते हैं, तो आगे बात कर लो आप, तो 31 डिग्री पैरेलल की हम बात करते हैं जो ईरान और इराक की, इसके बारे में मैं नहीं बता पाया, यह आपको नोट कर लेना जो कि मैप के द्वारा नहीं आया था। और ईरान और इराक के बारे में बात करते हैं तो 31, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं 38 डिग्री पैरेलल की, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल रखते हैं। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल का बॉर्डर लाइन है। अगर नॉर्थ साउथ इसकी बात करते हैं यूएस की, यूएस और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल की जो लाइन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिडनबर्ग की रेखा की हम बात करते हैं, हिडनबर्ग जो बॉर्डर बनाता है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बनाता है। हिडनबर्ग किस के बीच में बॉर्डर बनाता है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बनाता है। मैग्नोट की लाइन की बात करते हैं तो ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में बनती है। मैंने आपको ऐसे बताया था ऊपर, और ये नीचे हिडनबर्ग और ये ऊपर वाली जो बात करते हैं मैग्नेट लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑर्डर नीज लाइन। जो ऑर्डर नीज लाइन है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में बताई थी। ऑर्डर और लाइन की बात करते हैं, ऑर्डर नीज लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच बनाई थी। सीज फायर की बात करते हैं हम, सीज फायर जो लाइन है ये सीज फायर लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं तो मेन रहीम जो मैंने लास्ट में बताया था, मेन रहीम जो रेखा है वो मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, किसके, सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है, तो सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बीच है मेन रहीम जो रेखा की हमने बात कर ली है। ये आपके सामने इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी जो आपको एक सेशन के द्वारा समझाई गई है विद मैप। अगर आप में पढ़ने का जुनून है और मेहनत करने का जुनून है तो बने रहे इस सेशन के साथ में। डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट्स जो भी बात करते हैं, ट्यूशंस बनते हैं, उन सभी टॉपिक्स को लाया जाएगा। आगे आने वाले सेशन में हम भारत के प्रमुख मंदिरों के साथ में आऊँगा आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। और लाइक कमेंट नहीं किया हो तो एक बार शेयर करके लाइक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।